नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में विरोधियों के अगर चेहरों की हम बात करते हैं तो बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती के कुछ ऐसे चेहरे हैं। जैसे कुत्तों को टुकड़ा फेंकते हैं तो कुत्ता भौंकता है, तो उसी तरीके से कुछ लोगों के जीवन में राजनीतिक रोटी का टुकड़ा तभी तक मिलता है जब तक वो बहन माओती को लेकर के अनर्गल बयानबाजी ना करते हो। तो एक ऐसे चेहरे से आज आपको रूबरू करा रहा हूं जिनके ऊपर एक कहावत बड़ी ही परफेक्ट बैठती है कि सूप तो सूप हंसे चालन भी हंसती है, जिसके अंदर 72 छेद होते हैं। तो ये 72 छेदों वाले महाशय जो हैं, आपके सामने स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होंगी, आप इन्हें बखूबी पहचान रहे हैं। डॉक्टर उदित राज जी हाँ, कांग्रेस के लीडर हैं, अपने आप को नेता कहते हैं। हालांकि नेताओं के गुण नहीं है, इनके अंदर जो गुण है वो सिर्फ और सिर्फ गुलामों के हैं, जो पुराने दौर में महाराजाओं की जयकार करते थे। तो इस गुलाम की जुबान से फिर से बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती को लेकर के एक अनर्गल बयानबाजी आई है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और बताते हैं कि इस कांग्रेसी गुलाम ने फिर से बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती को लेकर के ऐसा कौन सा बयान दे दिया है जिसके बाद से कहीं ना कहीं गुलाम खुद ही अपने ही सवालों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे महाशय को इस समय डॉक्टर उदित राज। पूरे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव पर चर्चा हो रही है संसद के अंदर। इसमें बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक देश एक चुनाव का समर्थन कर दिया। अब कहना क्या है, बहन माओती अगर किसी भी चीज का समर्थन कर दे, किसी भी चीज पर बयान दे दे, तो विपक्षियों का तो काम होता है रोना धोना, यानी कि राजनीतिक विलाप जो है इनका शुरू हो जाता है, विधवा विलाप शुरू हो जाता है। और वही इस बार भी हुआ। बहन माओती को लेकर के डॉक्टर उदित राज ने अपने ट्विटर हैंडल पर, देखिए, उन्होंने लिखा कि बहन माओती ने जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, तो इनको अब भाजपा में विलय कर लेना चाहिए, यानी कि बसपा का भाजपा में अब विलय हो जाना चाहिए। डॉक्टर उदित राज, आप चिंता मत करिए, बसपा का आप जहां गुलामी कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि टाइम टू टाइम अपने मालिक के चरणों को चाटते रहिए, वरना राजनीतिक हैसियत आपकी शून्य हो जाएगी। और आपकी औकात इतनी नहीं है कि बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती जैसे चेहरों को आप ज्ञान दे सकते हैं कि कहां पर उनको समर्थन करना चाहिए और कहां नहीं करना चाहिए, और बसपा का विलय कहां होना चाहिए और कहां नहीं होना चाहिए। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती ने कहा कि पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव होना चाहिए, यानी कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव पूरे देश के अंदर एक साथ होना चाहिए। इसमें उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है धन्ना सेठों के इशारे पर नहीं चलती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का देखिए करोड़ों में चंदा है, कांग्रेस का करोड़ों में चंदा है, समाजवादी पार्टी का करोड़ों में चंदा है। वहां पर आम आदमी पार्टी जैसे ईमानदार छवि वाले नेताओं जो दागदार हो चुके उन्होंने भी चंदा लिया, आरजेडी ने चंदा लिया, यानी देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने चंदा उठाया झोली भर भर के। ममता बनर्जी ने चंदा लिया। लेकिन वही बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती देखेंगे तो कारपोरेट घराने से और जो उद्योगपति है उनसे जीरो चंदा, यानी कि धन्ना सेठों के इशारों पर ये चलने वाली पार्टी नहीं है, मूवमेंट वाली पार्टी है। इसमें गरीब समाज का, वो दलित समाज का, पिछड़े समाज का व्यक्ति 150 रुपए की मदद करता है, उससे बसपा चलती है। तो बसपा धन्ना सेठों के इशारे पर नहीं चलती है। तो बहन माओती ने यही बात कहा कि बसपा अपने कैडरों के बलबूते चलती है। तो पूरे देश के अंदर एक बार अगर चुनाव होगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो कम से कम आर्थिक बोझ कम पड़ेगा और देश की उन्नति होगी। हर पूरे 5 साल अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं चुनाव रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बल भी बिजी रहते हैं, और एक देश का बड़ा आर्थिक बोझ जो है कहीं ना कहीं देश के ऊपर पड़ता है। तो एक साथ अगर चुनाव होता है तो उससे कहीं ना कहीं देश को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब जैसे बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती का ये बयान आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा होगा, उसके बाद विपक्ष जो है विधवा विलाप करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का बसपा को फायदा क्यों होगा, बसपा ने आखिर क्यों समर्थन किया। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाजपा के डर से, ईडी और सीबीआई के डर से बहन माओती ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दिया। ये तस्वीरें देखिएगा, 2007 में जब बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती मुख्यमंत्री थी, तो उस समय के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इस चीज को उठाया था। उस समय भी बहन माओती ने समर्थन किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि राष्ट्र की उन्नति कैसे होगी। हम पूरे 5 साल अगर इलेक्शन मोड में रहेंगे तो राष्ट्र के जो विकास की गति वो कहीं ना कहीं धीमी होगी। अब बसपा को फायदा कैसे होगा, विपक्षी तो रोना धोना शुरू कर चुके हैं। फायदा कैसे होना है कि राष्ट्रीय पार्टियों के अगर हम दर्जे की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, ये 3 राजनीतिक दल जो हैं राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां मानी जाती है। अब सोचिएगा, जब पूरे देश में वन नेशन और वन इलेक्शन होगा, इन पूरे देश का चुनाव एक साथ होगा, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद ऑप्शन बनाने का विचारधारा अगर देश के अंदर पैदा होगी,
तो अभी तक केवल कांग्रेस और बीजेपी का पाला ही चलता था, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, लेकिन अब नहीं चलेगा। देश भर का जो दलित समाज हो कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे और बसपा में अपना भविष्य ढूंढ सकता है। तो एक साथ अगर पूरे देश के अंदर जब चुनाव होगा तो बसपा एक ऑप्शन बनेगी, यानी कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी, जिसके वोटर कहीं ना कहीं विखंडित थे। बिहार के जो वोटर थे वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर के आरजेडी और जेडीयू के पाले में चले जाते थे। बंगाल के लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर के तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के पाले में जाते थे। इसी तरीके से अन्य राज्यों की अगर हम बात करते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो बसपा को एक बड़े लेवल पर समर्थन प्राप्त होगा, यानी कि पूरे देश भर का जो दलित समाज है उसको एक उम्मीद जग सकती है कि हम एक साथ वोटिंग हो रहा है, इसमें वोट करते हैं तो बहन मावती के हाथ मजबूत होगा। तो सोचिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन जिस दिन इस देश के अंदर होगा तो सबसे ज्यादा देश भर में बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, उसके समाज के लोग हैं। तो सोचिए कि कांग्रेस किस हाशिए पर चली जाएगी, कांग्रेस किस पायदान पर चली जाएगी, और समाजवादियों का तो कुनबा ही डूब जाएगा। इसीलिए बहन मावती को टारगेट करते हुए घेरने का प्रयास किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन में जब भी देश के अंदर लागू किया जाएगा तो भाजपा के बाद अगर ऑप्शन बनने की बात आएगी तो बसपा को लोग चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को कांग्रेस से कहीं ना कहीं भरोसा उठ चुका है। लोगों ने कांग्रेस की सत्ता को देखा कि भागीदारी के नाम पर दलित पिछड़ों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते हैं। तो लोगों के पास एक मौका रहेगा कि देश के दलित समाज के एक प्रधानमंत्री, अलग अलग राज्यों में उसके मुख्यमंत्री देने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बहन मावती ने उसका समर्थन किया। लेकिन कहते हैं ना कि विरोधी हैं तो इनका विरोध करना जन्मसिद्ध अधिकार है। बहन मावती गलत सही जो भी समर्थन करेंगी उस पर इनका चिल्लम चिल्ली जरूरी है। और उसी बीच में गुलाम जो है बाहर आ जाते हैं। जैसे ये गुलाम बाहर आ चुका है, कांग्रेस को कहता है कि भाजपा में विलय कर लेना चाहिए। तुम अपने राजनीतिक दल के ऊपर चर्चा करो कि तुम्हारी हैसियत कांग्रेस की देश के अंदर शून्य होते जा रही है। और वन नेशन वन इलेक्शन जिस दिन इस देश के अंदर हो गया, यकीन मानना भारतीय जनता पार्टी के पास देश की जनता अगर किसी को ऑप्शन बनाएगी तो बसपा के साथ जाना ज्यादा पसंद करेगी, ना कि कांग्रेस के पाले में जाना। और यही पेट का दर्द है इस समय कांग्रेस का। वहीं समाजवादी पार्टी के भी कुछ समर्थक है जो बहन मावती पर सवाल उठा रहे कि बहन मावती डर गई। उनके पूर्व के मंत्री है यासीर शाह, ये दो कड़ी के व्यक्ति ये भी मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन मावती के आखिर इशारों इशारों में करना क्या चाहती है। तमाम तरीके कटाक्ष कर रहे हैं। AK स्टालिन करके कोई एक हैंडल चलता, वो भी कहते हैं कि इस मोहब्बत को मैं क्या नाम दूं। ये तमाम चेहरों को पेट में दर्द हो चुका है। ये कह रहे हैं कि डर गए हैं ईडी और सीबीआई से। इस वीडियो को देखिएगा, आप इसमें देख रहे होंगे किस तरीके से अखिलेश यादव समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कुछ साल पहले जब अखिलेश यादव से पूछा गया था कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन होगा। लेकिन आज बहन मावती ने समर्थन कर दिया तो फिर विरोध में उतर गए सारे और कह रहे कि बहन मावती ईडी और सीबीआई से डर गई। अब देखिएगा इनका एक बड़ा झोल मैं बता रहा हूं। इस समय देश की संसद के अंदर 292 सीटें लगभग की इस समय हो चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की। वहीं लगभग 240 के करीब में सीटें इस समय लेकर के खड़ी है विपक्ष में। अब सोचिएगा, कोई भी बिल पास करने के लिए कम से कम लोकसभा के अंदर 365 का बहुमत चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुमत है नहीं उतनी की 365 सीटें। अब अगर ये बिल पास होता है तो उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो या फिर कांग्रेस हो, इनके सांसदों के समर्थन से ही ये बिल पास हो सकता है और ये कानून बन सकता है देश के अंदर। सपा बसपा के तो वहां पर सांसद है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए देश के अंदर नौटंकी किस तरीके से दिखाई जा रही है कि बहन मावती डर करके समर्थन कर दिया। बहन मावती ने अपने विचार रखे, वो लालच की राजनीति नहीं करती, वो लोक लुभावन राजनीति नहीं करती। उनको पता है कि देश के अंदर एक बार चुनाव होगा तो आर्थिक मजबूती किस तरीके से देश को मिलेंगी। और नेशनल पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहन मावती जानती है कि कोर वोटर जो है पूरे देश भर में है, और एक बड़ा प्लेटफॉर्म जब मिलेगा तो शायद सारे के सारे बहुजन समाज के वोटर एकमुश्त एक बार में वोट करना पसंद करेंगे, जो कि अभी तक विखंडित है। और यही कांग्रेस नहीं चाहती है। उसको पता है कि साउथ में किस तरीके से दलित वोटरों को गुमराह करना है, बिहार में कैसे करना है, बंगाल में कैसे करना है। अगर एक साथ चुनाव हो गया तो ये सारे के सारे वोटर जो है बहन मावती को अपना लीडर मान लेंगे। और यही से पेट में दर्द हो जाता है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। और बहन मावती को पूर्व आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ईडी और सीबीआई से डर करके बहन मावती वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रही है। अब सोचना आपको होगा कि डरा कौन है, वन नेशन वन इलेक्शन से डर क्यों है। चंदा चोर तुम सब हो, चंदाखोर सारी पार्टियां हैं, धन्ना सेठों के इशारों पर चलने वाले तुम लोग हो, तमाम पार्टियां।
जो करोड़ों का चंदा डकारते हो। ये आम कार्यकर्ता के 150 रुपए की मेहनत से चलने वाली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा तो आर्थिक बोझ जायज सी बात है कि इस पर कम पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी पर, और देश के अंदर जो पैसे के दम पर चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक रोकने में प्रयास मिलेगा। और पूरे 5 साल जो चुनाव के अंदर माहौल बना करके देश में राजनीति की जाती हिंदू मुस्लिम के नाम पर, शायद वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होंगी। तो देश को विकास को देखते हुए बहन मावती ने समर्थन किया, लेकिन जो दलाल है वो खुल करके अब आ गए हैं, कह रहे हैं कि बहन मावती डर गई, बहन मावती ईडी सीबीआई के डर से समर्थन कर दिया। 2007 में ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ना उस समय ईडी और सीबीआई का कोई जांच का डर था, फिर भी बहन मावती ने 2007 में ही वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया था। तो चपड़गंजुओं, जो दिमाग से बैल हो चुके हो, विरोध के नाम पर तुम कुछ भी करते हो, तो सोचो एक बार कि किस बहन मावती को तुम कह रहे हो कि डर गई। 2007 में मुख्यमंत्री थी, फिर भी उस समय समर्थन किया वन नेशन वन इलेक्शन का। तो एक करज होना चाहिए। इसलिए बार बार कहता हूं कि बहन मावती की जो राजनीति है वो विकास की राजनीति है। बाकी अन्य दलों की राजनीति देखेंगे, वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य दल, तो हिंदू मुस्लिम या धर्म की राजनीति करके कहीं ना कहीं बंटवारे की राजनीति करते हैं। इनको सत्ता प्यारा है, इनको सत्ता का सिंहासन चाहिए। लेकिन बहन मावती सत्ता की भूखी नहीं है। बहन मावती चाहती है देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, इसलिए सही मुद्दों पर सही कहती है और गलत मुद्दों पर विरोध भी करती है। लेकिन जो गुलाम चेहरे हैं, कहीं ना कहीं इनका एक ही टारगेट है, इनको रोटी का टुकड़ा चाहिए, और वो टुकड़ा तभी मिलेगा जब बहन मावती जैसे चेहरों पर भौंकेंगे। तो फिर भौंकने के लिए मैदान में इस समय वापिस आ चुके हैं कांग्रेस के लीडर इस समय उदित राज। तो ऐसे तमाम चेहरों को देखिए और समझिए कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बहन मावती को घेरने का तैयारी की जा रही है, और विपक्ष जो है हमलावर हो चुका है। अब देखना यही है कि अगर ये बिल पास होता है तो वो कौन से गद्दार होंगे। वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, कांग्रेस के, टीएमसी के, जेडीयू के, आरजेडी के, वो कौन से ऐसे सांसद होंगे जो समर्थन करेंगे, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा भाजपा के पास तो नहीं है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो विरोध कर रहे हैं पर्दे के पीछे, कहीं ये भाजपा की बी टीम बन करके बैठे तो नहीं है। ये सच्चाई बहुत जल्द खुल करके आएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि बहन मावती के वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन पर जो विपक्षी के मां रोना धोना इस समय मचा चुका है, उनकी सच्चाई लोगों के सामने जाए और उनको पता चले कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करके बहन मावती ने देश के अंदर कहीं ना कहीं एक मजबूत और स्थिर राजनीति देने का प्रयास किया है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का जब कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे झूठों के चेहरों को हम और आप मिल करके बेनकाब करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।